हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सेकंड चैप्टर 12th बायो का स्टडी कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था प्लांट्स के जो फ्लावर के जो पार्ट्स थे उसके बारे में, जो उनके फंक्शन थे, अलग अलग पार्ट थे, उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट आज आपके लिए नया। इफ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। अगर आप महानता प्राप्त करना चाहते हो तो परमिशन लेना छोड़ दो। अब यहाँ पे ये नहीं है भी घर वालों की परमिशन ले लो, टीचर्स की परमिशन ले लो। यहाँ पे ये है कि आपका जो एम है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, आप कुछ और बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए बार बार ये मत सोचो, किसी से पूछो मत मुझे ये करना है वो करना है। आपने क्या करना है, अपने टारगेट पे फोकस करना है और उसी को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है। बार बार किसी से परमिशन लेना, बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन जल्दी से लोग देते भी नहीं है ना, ये भी तो आपको पता है। तो ये अब हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट दो चीजें पढ़ी थी फ्लावर के अंदर। एक तो आपको बताया था मेल पार्ट जो था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा फ्लावर के अंदर बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल वाला कौन सा था, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम की जो यूनिट्स होती है उनको क्या बोलते हैं, स्टेमन। और फीमेल वाला कौन सा था, गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये पार्ट हमने उसके अंदर पढ़े थे। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई फर्टिलाइजेशन होगी उससे पहले मैंने पिछले जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। गैमीट की फॉर्मेशन होती है, तो गैमीट की फॉर्मेशन के लिए गैमीट का डेवलपमेंट भी जरूरी होती है। तो गैमीट की, मेल गैमीट की, फीमेल गैमीट की डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होगी, कैसे कैसे होगी, वो हम स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू जो कर रहे हैं आज प्लांट के अंदर, वो पहले क्या करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है प्लांट का, एंड्रोसियम है, उसके अंदर किस किस प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना, जब भी कोई चीज की डेवलपमेंट होती है वहां पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। तो आपने इनके साथ साथ इन चीजों को हम पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे कौन किसका रोल क्या रहा, किसका क्या रोल रहा, वो भी हम स्टडी करेंगे। और स्पोर जो फॉर्मेशन है या मेल गैमीट की फॉर्मेशन है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन है, किस प्रकार से हो रही है, कौन सी सेल डिवीजन होती है, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो हम पहले जो प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो एंड्रोसियम होता है यहाँ पे, या जो यूनिट्स होती है उसकी, स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसका जो उसके पार्ट है, उसके फंक्शन और किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपने जनरली स्टूडेंट कल भी आपको बताया था दो पार्ट होते हैं उसके, एक तो फिलामेंट और ऊपर क्या होता है, एंथर। क्या होता है, एंथर। ये फिलामेंट और एंथर, ये पार्ट क्या है पूरा, ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट। मैंने ये स्ट्रक्चर पहले यहां पे बना रखा है ताकि थोड़ा टाइम अपने को कंज्यूम कम हो। तो एंथर एंड फिलामेंट पूरा क्या है, एक स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एंथर एंड फिलामेंट। अब फिलामेंट का जो पार्ट होता है जनरली एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिलामेंट क्या काम करता है, फिलामेंट क्या प्रोवाइड करता है, एक तो सपोर्ट टू एंथर, एंथर को सपोर्ट करता है या सपोर्ट्स एंथर। दूसरा क्या करता है, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये ध्यान रखना है, सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड वाटर। किसकी सप्लाई करता है ये, न्यूट्रिएंट एंड वाटर की सप्लाई करता है एंथर को। यहाँ पे एंथर के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होगी यहाँ पे, तो वहां पे किस चीज की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो एनर्जी कहां
से जो प्लांट के जो नीचे पार्ट होगा ये बताऊंगा क्या कैसे होगा। तो यहाँ से वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई ऊपर की तरफ होती है, किसकी? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज आप समझ गए होंगे, न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई अगर हो रही है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू वाटर और ये न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है? मीनिंग यहाँ पे क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ये फिलामेंट के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। क्या करता है? एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंथर को, दूसरा क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई कर रहा है। और न्यूट्रिएंट और वाटर, फूड एंड वाटर कहां से जाएंगे? जाइलम और फ्लोएम के अंदर, वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू सप्लाई होंगे। उसके अलावा जो फिलामेंट होता है, जो अटैच होता है, किससे अटैच होता है? थैलामस से या पेटल से। किससे अटैच होता है? या तो थैलामस से हो गया, पेटल से होगा। वो हम जो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आता है वो हमने मॉर्फोलॉजी जब हमने पढ़ी थी तब आपको करवाया था अपने, फिर उसके पेज पे जाने मैंने कहा था साथ साथ 11th की बुक आप खोलोगे वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बारे में स्टडी करोगे। तो थैलामस या पेटल के साथ ये अटैच होता है। इसका जो एक प्रोक्सिमल पार्ट होता है इधर वाला जो थैलामस के साथ अटैच, कौन सा पार्ट है? इसको प्रोक्सिमल पार्ट बोला जाता है। और जो इधर जो एंथर के साथ जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल पार्ट। प्रोक्सिमल कौन सा? जहां से वो ओरिजिन की ओर से जुड़ा हुआ, मीनिंग जहां से वो थैलामस या पेटल के साथ जुड़ा हुआ प्रोक्सिमल पार्ट। और जो एंथर की तरफ जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल पार्ट, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हम कह सकते हैं। तो ये फिलामेंट के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। अब देखिए स्टूडेंट, फिलामेंट जो है यहाँ पे एंथर के साथ अटैच होता है। यहां मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं थोड़ा सा एक बार। यहां पे मैं इसको रेड कलर कर रहा हूं थोड़ा, और ये अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है। ये जो फिलामेंट होता है अंदर जाके यहाँ पे अटैच होता है। और कौन से टिश्यू के द्वारा अटैच होता है अंदर? ये जो इनकी जो लोब भी होगी वो भी आगे बताऊंगा। ये जो टिश्यू वहां पे कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू के द्वारा अटैच होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है अंदर यहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फिलामेंट के बारे में, फिलामेंट इससे अटैच होता है एंथर के साथ। ये फिलामेंट के फंक्शंस हैं। क्या क्या? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। और कनेक्ट कौन से टिश्यू के द्वारा होता है? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होता है। तो ये है फिलामेंट के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे एंथर के बारे में। तो एंथर के बारे में हम स्टडी करेंगे फिलामेंट। देखो एंथर जो होता है, एंथर जनरली जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? जिन प्लांट के फ्लावर लगते हैं। कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिन प्लांट के क्या लगते हैं? फ्लावर लगते हैं। तो एंजियोस्पर्म जनरली क्या होता है? दो लोब होती है। क्या होता है? बाई लोब होता है। जो लोब होती है एंजियोस्पर्मिक जो एंथर के अंदर, वो क्या होती है? दो लोब होती है, टू लोब। और कुछ के अंदर क्या होती है? ये मोनो भी होती है। जैसे कि कुछ एंथर के डिवाइड पे हम दो प्रकार से बना सकते हैं, मोनोथिकस एंड डाइथिकस, जिनमें दो लोब होती है उनको डाइथिकस, और एक होती है उनको मोनोथिकस। तो मालवेसी फैमिली जो होती है, मालवेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मोनोथिकस एंथर उनके अंदर मिलता है। यानी उनके अंदर लोब कितनी होती है? एक लोब मिलती है। और उसके अलावा जितने भी एंजियोस्पर्म जो होंगे, अब मोनोथिकस है
इसके अंदर क्या है, एक ही लोब है। इसके अंदर क्या होगा, सुप्रेंजिया जो यहाँ पे बनेगा, आगे बताऊंगा वो क्या होगा, बाई सुप्रेंजिएट। बाई सुप्रेंजिएट मतलब यहाँ पे पोलन सेक है वो क्या बनेंगे, दो बनेंगे, दो पोलन सेक यहाँ पे बनेंगे। और जो दूसरा डाइथिकस है, इसमें जितने भी ऑरेंजस फॉर्म बचेंगे उन सभी के अंदर ये क्या होगा, टेट्रा सुप्रेंजिएट। मतलब इसके अंदर जो पोलन सेक जो बनते हैं, जैसे यहाँ बनाए हुए 1 2 3 4 पोलन सेक, यहाँ पे जो सुप्रेंजियम जो है, माइक्रो सुप्रेंजियम, वो क्या होंगे, 4 यहाँ पे होंगे। यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये आपने याद रखना है बाई सुप्रेंजिएट मालवेसी फैमिली में। उसके अलावा एक प्लांट होता है वोल्फिया, याद रख लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कौन सा प्लांट होता है ये, वोल्फिया प्लांट होता है, वोल्फिया एंड मोरिंगा। इन प्लांट के अंदर भी जो एंथर होगा उसके अंदर बाई सुप्रेंजिएट कंडीशन होगी, मतलब 2 पोलन से इसके अंदर बनते हैं। अब यहाँ पे कितने बनते हैं, और सभी के अंदर टेट्रा। उसके अलावा एक कंडीशन, एक प्लांट और होता है, पैरासाइटिक प्लांट है, उसके अंदर मोनोसुप्रेंजिएट कंडीशन भी आती है, मतलब एक पोलन से एक वहां पे हो सकता है, मोनोसुप्रेंजिएट, एक सुप्रेंजिया भी वहां पे बन सकता है। आर्सिथोमियम प्लांट है, ये आपने याद रखना कि नीट के यूज से ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको अलग अलग नोट करने हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एंथर मोनोथिकस हो सकता है, डाइथिकस हो सकता है। मालवेसी फैमिली में क्या होगा, जनरली मालवेसी फैमिली में क्या मिलता है, ये मोनोथिकस मिलता है। और जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डाइथिकस होता है, मतलब 2 लोब होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होती है, 1 लोब होती है। उसके अलावा उसके अंदर स्प्रेंजिया बनेंगे, उसमें 2, उसमें माइक्रो स्प्रेंजिया 2 बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, इसलिए बाइसुप्रेंजिएट एंड टेट्रासुप्रेंजिएट। इनके अलावा भी वोल्फिया और जो मोरिंगा है उसके अंदर भी बाइसुप्रेंजिएट कंडीशन मिलती है। और मोनोसुप्रेंजिएट मतलब एक ही पोलन सेक भी कुछ एक प्लांट के अंदर मिलता है, उसका आर्सिथोमियम, ये प्लांट एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो ये एक एंथर के बारे में जनरल जो पॉइंट्स थे कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, जो जनरल हमें पढ़ना है, ये तो अलग अलग टाइप बताई थी। अब जो है आपको पता है एंजियोस्पर्म में क्या होती है, 2 लोब होती है। हर लोब में कितने होते हैं, 2 चैम्बर, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर हो गए। एक लोब में 2 चैम्बर हुए तो टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसको हम इस प्रकार से अगर कट करते हैं, या जो मैंने यहां पे पहले बनाया था, ये जो कंडीशन है एंथर बना रहे हैं, इसको अगर यहां से अगर हम कट करते हैं और बीच का पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको एंथर जो है इंटरनल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब इसमें क्या है, जो अलग अलग लोब दिखाई दे रही है, अलग अलग इसके अंदर आपको माइक्रो सुप्रेंजिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसको कट करोगे आप, जब इसको डाइसेक्ट करोगे तब क्या होगा, डिसेक्ट करने पे आपको अंदर से जो बाइलॉब एंथर होगा वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये तो इसका क्या हो गया, फिलामेंट। ये क्या है, एंथर है, क्या है, एंथर, एंथर। और ये जो 4 अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये क्या है, इसके माइक्रो सुप्रेंजिया, माइक्रो सुप्रेंजिया है। और माइक्रो सुप्रेंजिया ही बाद में मेच्योर होके क्या बनते हैं, पोलन सेक। और पोलन सेक में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनते हैं, किस प्रकार से पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होगी, वो भी स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें माइक्रो सुप्रेंजिया जो है
ये टेट्रा मैंने बताया था 4 कंडीशन है, 4 पोलन शेक यहाँ पे बनते हैं और इसकी लोग के अंदर जब इसको डाइसेक्ट करते हैं तो इंटरनल आपको कंडीशन यहाँ पे ये दिखाई देगी। अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनकी लोग के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसको देखेंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ देख रहे हो, अगर आप इसको कट करोगे तो यही लगेगा। यहाँ क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो इसको अटैच भी करता है और लोब के बीच के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्टीराइल होता है। क्या होता है, स्टीराइल। स्टीराइल मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। स्टीराइल कौन सा होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करे। यहाँ पे रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। कनेक्टिव टिश्यू पूरा यहाँ पे प्रेजेंट होगा इनकी लोब के बीच में, क्योंकि बीच में देखिएगा यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, ये क्या है, फिलामेंट। ये फिलामेंट अंदर यहाँ जाके अटैच होता है इसके पूरा, ठीक है। तो ये फिलामेंट ऐसे अटैच होता है, तो वो जुड़ा किसके साथ होता है, अगर बीच में देखोगे तो टिप पॉइंट अगर यहाँ देखोगे तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, स्टीराइल होता है। तो ये एंथर का जनरल पॉइंट्स आपको बताए हैं। एंथर मोनोथिकस भी हो सकते हैं, एंथर क्या हो सकते हैं, डाइथिकस भी एंथर आपको मिल सकते हैं। मोनोथिकस किसके अंदर मिलते हैं, मालवेसी के अंदर। पर ज्यादातर प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे उनके अंदर कौन से होंगे, डाइथिकस। मोनोथिकस के भी कुछ और एग्जांपल बताए थे। उसके अलावा बाइसुप्रेंजिएट बताया। जो मोनोथिकस होते हैं उनके अंदर सुप्रेंजिया जो होते हैं 2 फॉर्म होते हैं, या माइक्रोसुप्रेंजिया होते हैं 2 बनते हैं, उनको बाइसुप्रेंजिएट बोलते हैं। ये कौन से होते हैं, टेट्रासुप्रेंजिएट होते हैं। मोनोसुप्रेंजिएट एंथर का भी आपको एक आर्सिथोम्बियम का आपको एक एग्जांपल बताया, एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। ये आपने लाइन टू लाइन आपको इसने या पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टडी आपने स्टूडेंट से करना है। क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आज आपको बताया है। नेक्स्ट अब जब हम करेंगे उसमें क्या आएगा, मेल गैमीट की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा, फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी माइक्रोस्पोर की, मेल गैमीट की या पोलन ग्रेन की, वो हम स्टडी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर करेंगे। तो एंथर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंथर जो होता है उसी के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है। ये जो दिखाई दे रहे हैं अगर आपको, इसके अंदर क्या हो, यही पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये क्या होते हैं, पोलन से। इन्हीं के अंदर बाद में जाके डेवलपमेंट होती। कैसे डेवलपमेंट, या पूरा या थिका भी बोलते हैं इनको, ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका डाइसेंस होगा, किस प्रकार से बाहर निकलेंगे, ये सारी जो कंडीशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, आज आपने एंथर का डायग्राम बना के देखना है। एंथर का डाइसेक्ट, ये वाला डायग्राम एंथर के जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे आपको वो स्टडी करने हैं। ठीक है गाइस, तो आपने क्या करना है, आज इतना जो मैंने आज जो एक लेक्चर इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंथर का बनाया है वो आपने स्टडी करना है। ओके गाइस, थैंक यू।